आप देख रहे हैं नॉर्दर्न टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश भर के किसानों की आज एक बैठक हुई है और बैठक में क्या डिसीजन लिए गए हैं, हमारे साथ वीएम सिंह जी है। वीएम सिंह जी, लगातार कल भी बैठक चली, आज भी बैठक चली, क्या डिसीजन आपकी तरफ से लिए गए हैं? कल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की बैठक चली। उन्होंने ऑथराइज किया कि आज जो डिसीजनों का माना जाएगा सबके द्वारा, और आज हमने 2 डिसीजन लिए हैं। एक तो लिया है कि 5 नवंबर को 2 मुद्दों पे पूरे देश में चक्का जाम होगा, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। 2 मुद्दे हैं, एक तो ये 3 बिल जो काला कानून लेके आई है सरकार, और जो बिजली कानून जो है जिसको लाने की कोशिश कर रही है, और दूसरा जो रेल मालगाड़ी जो है पंजाब से जो है आना जाना बंद कर दिया सरकार ने, ट्रैक खोलने के बाद भी उसके विरोध में कि आप केवल बदनाम करना चाहते हो किसानों को, ये नहीं चलेगा, उसके विरोध में हम करेंगे। और 26-27 नवंबर को यानी कि आज के 1 महीने बाद पूरे देश का किसान अपनी बोनी करे, अपनी कटाई करे, अपना ईख जो है अगेती निकाले, जो करना करे, अपना इंतजाम कर ले। और 26-27 नवंबर को 1 महीने बाद दिल्ली में चलो, ये नारा होगा, दिल्ली चलो। हर किसान यहाँ पर पहुंचे जिसको खेती से प्यार है, धरती माँ से प्यार है, जिसको इसकी जीविका जो है खतरे में है। तो इसलिए 26-27 तारीख को दूसरा कॉल होगा। और ये आज बहुत बड़ा दिन है किसानों के लिए, क्योंकि आज पूरे देश के किसान, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में तो 252-253 हमारे पास संगठन हैं, उसके अलावा भी जो संगठन हैं वो भी साथ आए हैं। और हमारी प्रयास हमारा होगा, जो थोड़े बहुत संगठन बाहर हैं उनको भी साथ लेने का प्रयास होगा कि मुट्ठी बंद हो जाए, जहां मारे वहीं कुछ ना कुछ हल निकलेगा। आपने दिल्ली चलने की बात करी, तो दिल्ली चलो के जहां कहां से किसान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? अभी आपने देखा कम से कम 20-22 प्रांतों के किसान यहाँ पर थे, किसान नेता यहाँ पर थे। तो जो दिल्ली के पास होंगे अपने साधन से आएंगे, वो तो ज्यादा आ सकते हैं। जो दूर से आएंगे, रेल चली या नहीं चली, इस शक्ल में मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार रेल चलाएगी। किसानों से घबराती है, हर सरकार घबराती है, पर देना कुछ नहीं चाहती, किसानों के कंधे से बंदूक चला के कॉर्पोरेट को देना चाहती है। तो बाहर के लोग अगर नहीं आ पाएंगे तो वो देखेंगे अपने हिसाब से। आगे हम लोग एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी देखेगी कि वहां पर क्या करना है, कैसे फैसले लेने हैं, वहां जिले में करना है, स्टेट में करना है, किस तरह से करना है कि पूरे देश के अंदर एक जमावड़ा हो। दिल्ली में तो होगा ही होगा, पूरे देश के अंदर उसका असर दिखेगा। लेकिन वीएम सिंह जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार ने पहले भी किसानों के साथ बात करने की कोशिश की है लेकिन बात नहीं बनी, लेकिन अगर 1 महीना अभी बचा हुआ है, अगर सरकार कोई किसानों के साथ बातचीत करती है तो क्या ये जो दिल्ली चलो का जो आपने कॉल किया है ये रद्द की जाएगी या फिर भी चालू रहेगी? अगर हमारे बिल वापस ले लेती है, हमारी बात मान लेती है सरकार, तो फिर भी दिल्ली चलो रहेगा, फिर विजय दिवस रहेगा, फिर दिल्ली चलेंगे, पर विजय मनाएंगे उस समय, क्या दिक्कत है? अगर हमारी बात मान लेती है, वहां क्यों आएंगे भाई? हम अपने घर में बैठेंगे। कौन सा किसान खाली याद कोरोना के अंदर बाहर जोखिम में डाल रहा है, अपनी जान को क्यों डाल रहा है? क्योंकि आज उसके घर में आग लग गई है, अपने आप को बचाने की बात कर रहा है। अगर नहीं बचाएगा तो राख हो जाएगा, तो दिल्ली तो आएगा आएगा। लेकिन वीएम जी, सरकार कह रही है ये जो बिल है ये किसानों के फायदे में बिल है। किसान कह रहा है हमारे फायदे में नहीं है, देश के सारे किसान नेता कह रहे हैं हमारे फायदे में नहीं है, और सरकार कह रही है फायदे में है। तो भाई मतलब जितने किसान नेता हैं, जितने किसान देश के हैं, सब बेवकूफ हैं, सरकार अकलमंद है। हम तो कहते हैं काम करो ना, एक बहस कर लो, आप ही के पंजाब केसरी पे कर लो, एक बहस कर लो, मोदी जी के 6 मंत्री आ जाएं, 6 किसान नेता आ जाएं, आपस में बहस कर ले कि कहाँ का ये तुक है भाई, तुम कोर्ट नहीं जा सकते, कहाँ का तुक है, जितना चाहे खरीद लो। आज आलू का रेट मालूम है ना? आलू का रेट जिस दिन बिल पास हुआ था 12-13 रुपए था, आज कितना हो गया? 70 रुपए हो गया। ये कहाँ, कौन आदमी खाएगा? ना तो ये किसानों के पक्ष में है, ना उपभोक्ता के पक्ष में है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मक्की हमारी 700 में खरीदी है, आज 2000 में बेच रहे हैं। वो किसान के पास था नहीं पैसा, ना साधन है, ना गुंजाइश है। इसलिए कॉर्पोरेट आएगा, खरीदेगा और महंगा बेचेगा। उससे किसको घाटा है? उपभोक्ता को भी घाटा है, और किसान खुद ही उपभोक्ता है। तो बिल्कुल किसानों की तरफ से 2 डिसीजन जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं। एक डिसीजन है कि 5 नवंबर को हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही एक दूसरा डिसीजन है कि हमारे साथ रज्जेवाल जी हैं। रज्जेवाल जी, अगर बात करें आपसे कि अगर जिस तरीके से आज जो ये आया कि कैसे आप देखते हो आज जो बैठक की गई है, क्या डिसीजन ले गए? इस तरह है भी अज किसानों ने इतिहासिक दिन है ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ 26 ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 5 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਰਬਲ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं। सर अगर सरकार कोई बातचीत करती है तो आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, बातचीत से बात खत्म होगी। ये तो सरकार के पाले में बॉल है, अगर वो चाहते हैं निपटाना तो हम तैयार हैं। तो बिल्कुल सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर एक बैठक हुई है, बैठक में डिसीजन लिया गया है कि 25 और 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली चलो की कॉल दी गई है और कॉल में कहा गया है कि जिस तरीके से जो यहाँ पर देश भर के जो किसान हैं वो यहाँ पर आएंगे और जिस तरीके से मोदी सरकार ने कृषि कानून जो बिल है इसको पास किया है, तो इसके विरोध में ये लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और तमाम देख सकते हैं कि आप ये जो बैठक है किसानों की, ये यहाँ पर अब चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर कि क्या क्या आगे की रणनीति होगी। सर अगर आपसे बात करें, आप लगातार विरोध करते आए हैं, पहले भी मीटिंग हुई, हरियाणा की तरफ से आपने भाग लिया था और आपने उस मीटिंग का बाइकाट भी किया था। कैसे देखते हो कि इस पूरे मुद्दे को राजनीति एक रूप दिया जा रहा है? देखिए, राजनीतिक रूप नहीं दिया जा रहा इसको। ये जो मुद्दा है ये बीजेपी के गले की फांस बना हुआ है, उनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है और वो बात करने से भागते हैं। जवाब उनके पास कोई नहीं बन पा रहा है। वो कारपोरेट के को पूरे देश को कारपोरेट को बेच रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों के दबाव में ये फैसले कर रहे हैं और ये फैसले हिंदुस्तान के जनता के हिंदुस्तान के किसानों के को शूट नहीं करते हैं। ये पूरे देश का यानी मजदूर से लेके व्यापारी तक, शहरी तक, उन सब का नुकसान कर रहे हैं और अब बीजेपी के पास देने के लिए जवाब नहीं है और इसलिए वो बात के लिए बुलाते हैं, भाग जाते हैं, कभी बुलाते हैं, ये कहते हैं ना ना ये तो हो नहीं सकता, तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और बात करने के लिए उनके पास कुछ शब्द नहीं है संतुष्ट करने के लिए। लेकिन सतनाम जी अगर बात करें, आप पहले भी दिल्ली आए, बैठक की, बैठक में कुछ संगठनों ने कहा है कि किसान बहुत अच्छा बिल लेके आई है। अगर आपको याद हो तो जब हरियाणा भवन में आप लोग आए थे, तो अगर जिस तरीके से कुछ किसान जो संगठन है वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, तो आप लोग क्या इस पे राजनीति कर रहे हो? कोई किसान संगठन नहीं कह रहा। वो जिनको आप किसान संगठन कह रहे हैं वो किसान संगठन नहीं है, वो बीजेपी के दलाल हैं। अगर बीजेपी अपने 5 लोगों को 2 लोगों को पैसे देके खड़ा कर दे तो क्या वो किसान संगठन हो गया? कौन सा आंदोलन उन्होंने आज तक किया? कोई आंदोलन नहीं किया। केवल उनको बीजेपी ने किसान दिखा के लोगों के सामने कर दिया और उस दिन बहुत बड़ा षड्यंत्र ये था। जी अगर मेरा सवाल ये है 26-27 नवंबर को आपने दिल्ली चलने की कॉल दी गई है, अगर सरकार दिल्ली आपको एंटर नहीं करने देती तो अगला कदम क्या होगा फिर आपका? देखिए 5 मेंबरी कमेटी उसी के लिए तय की गई है जो सरकार के सारे दाव पेचों पर विचार करेगी। अगर सरकार ये दाव चलती है तो हमने क्या दाव चलना है, वो टाइम के टाइम जैसा वो करते जाएंगे वैसा हमारा बदलाव आता जाएगा। तो बिल्कुल 26-27 नवंबर को दिल्ली चलने की जो कॉल दी गई है उसको लेकर पूरी तैयारी अब किसान संगठनों की तरफ से कर ली गई है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।